तिनसुकिया के बाघजान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल खदान में गैस रिसाव और आग को रोकने के लिए कुएं का मुंह बंद करने में सफलता मिली है। कल कैपिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी और बीओपी को सफलतापूर्वक कुएं के मुंह पर रखा गया था। आपको बता दें कि इससे पहले 2 बार विफल प्रयास के बाद आखिरकार घटनास्थल पर बीओपी को सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया गया है। 10 अगस्त को भी बीओपी लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन तब बीओपी को उठा रही लोहे की रस्सी टूट गई थी। इसी तरह एक और प्रयास 31 जुलाई को भी विफल रहा था, जब ढक्कन को उठा रही हाइड्रोलिक लिफ्ट गिर गई थी। आग बुझाने के उपकरण को सफलतापूर्वक लगाने के बाद आज से किलिंग प्रोसेस भी शुरू हो गया है। आग बुझाने के लिए कुएं में अग्नि निर्वापक फ्लीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बेहद ही जटिल प्रक्रिया होती है, इसलिए कुएं से 5 किलोमीटर के दायरे तक के इलाके को सील कर दिया गया है। इलाके में सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। आपको फिर से बता दें कि 27 मई को इस कुएं में विस्फोट के बाद गैस का रिसाव हुआ था और बाद में उसमें आग लग गई थी। 50% सफलता हासिल करने के बाद ऑयलकर में अपनी खुशी जाहिर करते हुए डांस करते नजर आए। वहीं ऑयल द्वारा बनाए गए कैंपों में रह रहे बाघजान वासियों ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। आशा करूँ आम सदा आशाबादी तेखलोके काली बीओपी बहाले आम बहुत आशाय बात चाई आছো आज जाते ভাল खबर এটা আহক। ভাল খবৰ অৱশ্যে আহিলেও আমাৰ এইখিনি যিখিনি জাতীয় বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছে মানুহখিনি এইখিনি মানুহে বাৰু ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে, কাৰণ কেলে জ্বলি চাহ খাই হৈ গ'ল। সেইটো পৰিৱেশত থকা পৰিৱেশ নাই তাত। গতিকে এই মানুহখিনি জুই নিৰ্বাপন হ'লেও তালৈ যাব নোৱাৰে। এই কিছুমান মানুহ যাব পাৰিব। আমি বহুত আশাবাদী, আমাক জুইকুৰা নুমাব, আমি শান্তিয়ে থাকিবলৈ পাৰিম। আমাৰতো আশা বহুত আছে। বিঅপি বহাৰ লগে লগে আমি কালি বহুৱাব পাৰিলে, তিনিবাৰতো কালি সফল হৈছে। আমি সেইটো বহুত সুখী হৈছোঁ যে বিঅপি বহাৰ পিছত যে জুইও নুমাব, সেইটো আমাৰ আশা আছে। আশা থাকিলেও আমি জুই নুমালেও খালি তালৈ যোৱা সম্ভৱ নহ'ব বুলি মোৰ আশা আছে। কিয় জুইটো নুমাব হয়, জুইটো নুমাব চবৰে এই যেনেকুৱা এটা বাজনি আছে, কঁপনি আছে, সেইটো কাৰণে শান্তি হ'ব। আমাৰ নেকি ঘৰবোৰ জ্বলি বাৰীবোৰ ছাই খাৰ হৈ গ'ল, সেয়াত আমি আকৌ বাস কৰিব পাৰিম, আগৰ নিচিনা সুখী হৈ থাকিব পাৰিম। এইটো মোৰ মনলৈ কেতিয়াও হয়। কিনো ক'ম, আজি 84 দিন পাৰ হ'ল। আজি দিন কেতিয়া গৈছে, ৰাতি কেতিয়া হৈছে, আমি একো ক'ব পৰা নাই। তথাপিও আমি আশাবাদী। এতিয়া বিঅপি বহালে আমাৰ সুখৰ বতৰ আহিব নেকি, আৰু সুখত থাকিব পাম নেকি, আগৰ নিচিনা আগৰ ঘৰখন আকৌ পাম নেকি, এনেকৈ চিন্তা হৈছে। হ'লেও আমাৰ এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি হৈছে, এতিয়া বিঅপি বহাৰ লগে লগে যদি ভূমিকম্প নিচিনা হয়, যদি ভূমিকম্প হৈ যায়, কঁপনি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আৰু ভয়ংকৰ হ'ব। এইটো আমাৰ চিন্তা আৰু দুৰ্বলতা হ'বলগীয়া হৈছে। এনেই আমাৰ সদায় আশাবাদী, সদায় আশা কৰি আছোঁ আজি হ'ব, আজি নুমাব, কালি নুমাব, এনেকৈ চিন্তা কৰি 84 দিন আজি পাৰ কৰিলোঁ। মই ক'বই জানিছোঁ। তথাপি নিজৰ ভাৱে কি ক'ব? কি ৰকম মই বুঢ়ী দিনত আগৰ ইমান দিন এইবোৰ দেখা নাই। এতিয়া বুঢ়ী দিনত মৰিব ওচৰত এইবোৰ দেখিছোঁ। লোকৰ দুৱাই আউল মাৰি ফুৰিছোঁ। ঘৰ বাৰীত একো বস্তু নাই, চব ফুলে। কি কবি, উপায় মই নহ'ব। তথাপিও এতিয়া আপুনিতো বিচাৰে ভাল দিন এটা আহক, এই জুইকুৰা নুমাই যাওক। ভাল দিন আহিব বুলি কৈছোঁৱেই, মনত ভাবিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ যে কি কৰে অইলৰ আচলতে। तो तिनसुकिया के बाघजान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के 5 नंबर तेल कुएं से गैस के रिसाव और आग को रोकने के लिए कुएं का मुंह बंद करने में सफलता मिली है। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया कल शुरू हुई थी, कैपिंग की प्रक्रिया। उसके बाद ब्लो आउट प्रिवेंटर को लगा दिया गया था मुंह पर। इससे पहले 2 बार प्रयास जो किए गए थे वो विफल हुए थे। 10 अगस्त को भी बीओपी लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन तब बीओपी को उठा रही लोहे की रस्सी टूट गई थी। और इसी तरह 31 अगस्त को भी एक प्रयास असफल हुआ था, जब हाइड्रोलिक जो ढक्कन को उठा रही हाइड्रोलिक लिफ्ट गिर गई थी। तो इस तरह से कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा बाघजान तेल कुएं में जो अभियान चल रहा है उसके लिए, और वहां बीओपी को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है।
और इसके साथ ही ऑयल इंडिया प्रबंधन के अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी दी है उसके अनुसार 50% काम जो है पूरा हो चुका है, लेकिन अब किलिंग प्रोसेस जो एक जटिल प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए फिर जुड़ेंगे अपने संवाददाता रिपुंजय दास से। रिपुंजय, अब क्योंकि सबकी निगाहें आज के इस अभियान पर है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 50% काम पूरा हो गया है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब जो है अब अगला पड़ाव जो है काफ़ी जोखिम भरा होने वाला है। ताज़ा प्रगति वहाँ क्या हो रहा है और ताज़ा क्या हालात हैं, आपसे जानना चाहेंगे। रविंदर, अभी यहाँ जो ग्राउंड जीरो में जो हो रहा है वो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो वेल का जो ऊपर जो ब्लोआउट प्रिवेंटर लगाया गया था उसके जरिए एक पाइप को स्थापित किया गया है। आप चित्रों से थोड़ा बहुत देख सकेंगे, क्योंकि आज हमें बहुत ही दूर पे रखा गया है, 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर, तो हम क्लोजअप्स व्यू ज़्यादा नहीं दिखा पा रहे दर्शकों के लिए। लेकिन उसके ऊपर एक पाइप को स्थापन किया गया, उसके जरिए केमिकल फ्लूइड अभी डाला जाएगा जो कि अगेंस्ट द स्पीड ऑफ 4000 PSI होगा। तो उसके हिसाब से ही वहाँ केमिकल डाला जाएगा और उसको अभी कुछ क्षणों में ये ब्लोआउट प्रिवेंटर का जो मुंह है उसको शट किया जाएगा। उसके बाद के कुछ क्षण बहुत ही अहम होगा रविंदर, क्योंकि एक 4000 PSI स्पीड से जो वहां से निर्गमन हो रहा है, जो तेल और कंडेंसेट गैस का जो बाहर गमन हो रहा है, उसके चलते इसके ऊपर एक प्रेशर डालना एक बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा काम है। रविंदर, जैसे कि हम पहले दिन से बताते आ रहे हैं कि बागजान के इस कांड के बाद अभी 3 महीने लगभग होने वाले हैं, उसके चलते यहाँ प्रकृति को बहुत क्षति हुई है। यहाँ के आसपास के मोतापोंग मागोरी बिल की बात कहे या बागजान गांव की बात कहे, चारों तरफ डिब्रू सैखवा नेशनल पार्क है, पूरा इलाके को बहुत ही ज्यादा क्षति हुआ है। एक जिसे अंग्रेजी में इरेपेरेबल डैमेज लॉस टू द इकोलॉजी आप कह सकते हैं, फ्लोरा एंड फ्लोना को। हमारे साथ इस समय रविंदर जुड़ रहे हैं असम के एक बहुत ही जाने माने ऑर्निथोलॉजिस्ट रंजन दास सर। वो एक तिनसुकिया कॉलेज से भी प्रवक्ता है। हम जानना चाहेंगे सर, ये आप पहले दिन से देख रहे हैं, पूरे विषय में आप बने हुए हैं, तो किस तरीके का क्षति हुआ है, आप पूरा जमीनी हकीकत हमारे दर्शकों के लिए बताइए। द डैमेज इज वाइड स्प्रेड। हमको थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम होता है। ओके, डैमेज इज वाइड स्प्रेड, स्पेशली ऑन फ्लोरा एंड fauna, not only flora and fauna, the entire ecosystem, in fact, the wetland ecosystem as well as the grassland ecosystem. So right from the day one I'm here, I'm visiting almost regularly. So I have seen the damages in front of my eyes, and it is very pathetic to say that it is almost in some places, it is almost impossible to, recover. It would be very hard to recover the entire ecosystem to its original habitat. Okay, so another important thing is that this is a IBA site, International Bird Area and Biodiversity, a part of the hotspot, and the Dibru Saikhwa National Park and Biosphere Reserve is just on my right side. So this location itself is very sensitive, and there are some records from here, from the bird's point of view, which are very important. One is the discovery of a bird which was new to India. In fact, earlier it was not included in the bird list of India. That is the Boikal bush warbler that I found over there in that grassland. So that is important because it's a very shy bird, small. It comes in the winter season actually. It's a grassland bird, right? And there is another wetland bird which was discovered in the wetland itself, Motapung Maguri Bill. That was the white-browed crake. That was also new to India. In fact, 2 birds new to India. And there are 2 birds every winter comes over here which are critically endangered. One is the bear possard, right? And another one is not doesn't come regularly, but very important. That is a white-bellied heron. Once it landed over here
in the year 2014 most probably. So that two birds are very important. The other one, Bayer's posat, it comes every winter, and that is critically endangered, one of the most critically endangered birds of the world, in fact, right? So this is very pathetic. And now the winter migratory birds, they are gradually starting to come over here, The wagtails have come, pipits, they have landed, So if the blown out is not contained, then they will change their route. And the ecosystem is another way very important, that is the bird tourism, the tourism itself. And there are so many unemployed youths which are directly or indirectly involved in this tourism. So they will be greatly affected. So that is another important. So entire ecosystem, the people, their livelihood, right? The fishermen, the tourist guide, everything, they are involved in this entire ecosystem. So that way it is a very great loss, in fact. So as early as possible, it has to be contained. Then we can hope for the reclamation, right? That is another big part, very important part. So then only we can claim that the ecosystem has come to somehow. हम जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ जो क्षति हुई है, ये पूरे विश्व भर में अब आकर्षण का केंद्र बिंदु बन चुका है, पूरा जो मामला है वो, तो ये जो इसको कितने दिन लगेंगे इसको रिक्लेम करने के लिए, या कभी ये रिक्लेम हो पाएगा, मतलब पहले जैसा हम यहाँ देख पाएंगे, ये आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने अपने रिसर्च में पाया है कि तकरीबन 500 स्पेसीज के यहाँ बर्ड्स आते हैं, उनमें से नेशनल पार्क और ये साइड बाय साइड एरिया में। सो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नंबर है इन टर्म्स ऑफ फिगर। सो आप क्या कहना चाहिए इस विषय में? So, there are different sectors over here for the reclamation, wetland, the grassland, the soil, in fact, and even the underground water, So everything has to be ascertained by specific experts, I'm not the experts of every field, I'm concerned about I have done my research on the grassland birds only. So I have seen the habitat loss, especially for the grassland. And this is the breeding peak. It was a peak breeding time of the grassland birds. So their nests and the siblings, they have all destroyed, especially there near the blowout site, So that way, I cannot tell you that it will take 2 months, 3 months, 1 year, 2 years. It depends, There has to be some proper study, aquatic habitat as well as the terrestrial habitat also, and the soil condition, because it has gone down also. अगर हम एक्वेटिक लाइफ की बात कहें तो यहाँ एक गेंजेटिक डॉल्फिन का भी मृत पाया गया था, और हमें जो जानकारी मिली है अभी इस सीजन में गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन यहाँ काफी संख्या में पहले दिखाई देते थे, लेकिन अभी नहीं दिख रहा। Now, yes, it's not there, and that is the national aquatic animal also for India. So that was very pathetic. One was killed instantly after the blowout. Before the fire broke out, one was killed instantly because of the oil condensate and the pollutants which spread, in a large scale to the aquatic habitat. So that was the first, important fauna which was killed after the blowout. And there were lots of fishes also, fish, reptiles, तो amphibians. हम आपको इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया कहेंगे। और ये थे रिपुंजय, हमारे संवाददाता, जो उनके साथ एक पर्यावरणविद थे, वो जानकारी दे रहे थे कि अगर ये ब्लो आउट जो इसी तरह जारी रहा तो किस तरह से मुश्किलें होंगी, और वहाँ जो नुकसान हुआ है पर्यावरण का उसकी भरपाई करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। तो आपको फिर से बता दें कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के 5 नंबर खदान जो बागजान स्थित है, वहाँ जो आग लगी थी उसे रोकने का काम शुरू हो चुका है, और ब्लो आउट प्रिवेंटर को उसके मुंह पर लगा दिया गया है। अब किलिंग प्रोसेस शुरू हो रही है। इसके साथ ही 50% का काम हो चुका है, लेकिन अब सबसे अगला जो पड़ाव है सबसे जोखिम भरा है, और इसके लिए 5 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं ताकि कोई इस सीमा में आ न सके।